मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर बेस्ड है ये थ्योरी। इस बात का क्या मतलब होता है, जरा इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नीचे, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप सबसे पहले बनाइएगा, उसके बाद बाकी चीजें। हमने आपको ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बताया था। इस ओवरलैप में हम अभी तक सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर रहे थे। हम इसे ओवरलैप कराते थे और हम कहते थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बट नाउ द पॉइंट इज कि सिर्फ यही क्यों पॉसिबल है, ऐसी भी तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होनी चाहिए। राइट, इसे आपने डिस्कस किया बीबीटी में और इसे आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोला। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया, वो था एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पर बनाई है इसे आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। राइट, तो इसे यहाँ से समझाने में डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया। इलेक्ट्रॉन की दो वेव्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड ए बी के फॉर्मेशन में। ए और बी के फॉर्मेशन में दो पॉसिबिलिटी है वेव्स की, एक वेव ए और बी बी। दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों वेव्स ऐड हो जाएं या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएं। अगर एडिशन होता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, ये वेव का टर्म है। अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब जब ये दोनों ऐड होंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं साइज। तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हुआ तो बढ़ गई और एनर्जी कम हो गई। इससे बनने वाले ऑर्बिटल को हम बॉन्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी है जब सब्ट्रैक्ट होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एम्पलीट्यूड कम, स्टेबिलिटी कम और एनर्जी ज्यादा हो गई। ऑर्बिटल को हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दिखाया जाता है। राइट, इसके बाद अब आपको लग रहा होगा हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो हम ये सब इसलिए करने वाले हैं कि अभी तक हम बॉन्ड्स को बना करके आपको बताते थे कि कहाँ पर कितने बॉन्ड्स होंगे, पर ये थ्योरी हो जाएगी कि बॉन्ड्स को हम काउंट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले में कैसे कर सकते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, से बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल साइन ऑफ डिफरेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब कॉपी करिए, अभी थ्योरी बाकी है, पूरा करने के बाद एक्सप्लेन करते हैं। कॉपी हो गया? नो सर।
हो गया? Yes, sir. Sir. No, sir. करिए। इरेज करूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Oh, sir. सर 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 नहीं हुआ. बोलिए। सेकंड वाला रहने दो. क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे हो इतनी देर? सर वो नेट का प्रॉब्लम था ना, पूरा ब्लर आ रहा था.
यूज करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। आप टेबल कॉपी करिए बस। यहाँ लिखा है फॉर फोन, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन रिलेटेड कंपाउंड्स के लिए पहला टेबल है, एंड फॉर रेस्ट ये सेकेंड टेबल है। After calculating order, you can compare the stability of molecules. कैसे? It is directly proportional, but the case very same. In that case, stability is inversely proportional to the number of anti-bond particles. Again, ये भी मैं आपको करके बताऊंगा। Next, bond order is directly proportional to bond order is inversely proportional to bond length. By calculating this bond order, you can also judge the magnetic behavior. If unpaired electron in the outermost shell, that means paramagnetic species. If paired electrons in outermost shell, it is diamagnetic. With this, you can also judge about the stability and existence of molecule. If bond order is zero, in that case, no existence, no stability. If bond order is fractional, in that case, existence, but unstable. If bond order is whole number, in that case, existence and stability. Very important. सर हाँ, सर वो सिग्मा 15 वापस समझा सकते क्या लिखा है? कहाँ सिग्मा 50 कहाँ लिखा है? 15 सर, वो फॉर FONNE ऊपर हाँ, सर। ये फॉर नहीं और फॉर रेस्ट लिखा है। 50 कहाँ लिखा है? दैट इज 15 सर। आप उसको लिखिए, मैं उसे एक्सप्लेन अच्छा करूंगा मैं। अच्छा अच्छा अभी बाकी है उसे एक्सप्लेन करना।
हो गया कॉपी? नो यस सर। सर। यस सर। मैं इरेज करूँ ना, किसी का रह तो नहीं गया? सर 1 मिनट। करिए करिए फास्ट। डन सर। अभी जरा ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखिए, स्टॉप राइटिंग। जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ से स्टार्ट होते हैं और एप्लीकेशन। देखिए, find the existence, stability and magnetic properties of the given species. Lb2, C2, B2, 3 plus He2, H2 plus H2 minus H2, NO। ये सब लिखा हुआ है। कैसे करेंगे हम इसे, तो मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, फिर आपको खुद से करना है। जैसे Li2 है, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो Li में कितने होते हैं 3, Li2 में हो गए 6। अब ये Li2, ये हमारे पास दो टेबल है, कौन सी प्रेफर करें हम? तो ये ऊपर वाली टेबल तो सिर्फ तब यूज होगी जब फ्लोरीन आए, ऑक्सीजन आए या नियॉन आए। इसका मतलब सेकंड टेबल यूज करें। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट लेक्चर पे मैंने लिखाया था, दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय 3 साइंटिस्ट के नाम लिखाए थे मैंने, आपको अगर याद आ रहा हो तो। एक पॉलीज एक्सक्लूजन, हंस और आफबर्ग। तो यहाँ पर हमें हंस रूल को फॉलो करना है, मतलब हमेशा दो दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो 2 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने फिल कर दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। ठीक। अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला था वो था हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार और स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। तो बताइए जरा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में 4 कितने हैं? सर। बॉन्डिंग 4 में minus 4 एंटी बॉन्डिंग में 2। अरे 4 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है सर। ना आपके पास। कितना आ गया? वन आया? यस सर। यस सर। अब होल नंबर है तो एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा। समझ आई बात? इस बात यस इसका सर। मैग्नेटिक देखो 2 एम्पियर है आखिरी वाला।
इलेक्ट्रॉन paired पेयर्ड है है। कि पेयर्ड है? पेड है सर। पेयर्ड है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? डायमैग डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। समझ आया? यस सर। एक बार केस कर देता हूं मैं NO का 7 + 8 टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। अभी देखिए कौन सा टेबल प्रेफर करें, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला। हाँ जी, चलिए अब ऊपर वाले में हम आते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 2 2 2। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 10 और 5 है। 10 हो गए। 10। अब आगे की फिलिंग जरा ध्यान से देखना। हंस ने बोला था अगर एनर्जी सेम है तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1। यहाँ एनर्जी सेम है तो पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। बात क्लियर है ना? हाँ सर। मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पर फिलिंग 1 करके करना है। कितने हो गए टोटल? 14 हो गए ना? यस, एक बाकी है सर। यस सर। ये हो गया 15 आपका। अब काउंट के बॉन्डिंग में कितने और एंटी बॉन्डिंग में कितने? बताइए जरा। सर वो एक और बार एक्सप्लेन करो ना। क्यों, नेटवर्क चला? हाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 करके इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर एनर्जी इक्वल है तो 1 करके फिल करिए। आई मैक्सिमम 2 ही, तो 1 1 1 1 अगेन। हो गए, एक और इलेक्ट्रॉन तो हम आगे बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो रहे हैं? 5। सर 5। बाय। कितना आ गया? ओके 2.5। अब जरा आउटर मोस्ट में देखो, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेड सर। अनपेड पैरामैग्नेटिक। सर। पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्ट करेगा बट नॉट अनस्टेबल। और NO का स्ट्रक्चर 2 बॉन्ड कंप्लीट और एक पार्शियल बॉन्ड। समझा? सर व्हाट इज पार्शियल बॉन्ड? This is partial bond. If half electron is involved in bonding, that means bond is partial. Like here. ओके ओके सर। If figure is, that means 2 bond. If figure is 3, that means 3 bond. If 2.5, that means 2 complete bond and half bond. ओके सर। बाकी के स्टार्ट करिए।
सर सर बोलिए। सर वो लिथियम के इसमें 4 - 2 कैसे? 4 तो ठीक है, स्टार्टिंग के वो 2 और 2 फिर लास्ट में 2 कैसे कितने माइनस इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम में? 3? अच्छा, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, लिथियम में 6 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे आप? पहले वो वही सर, वही नहीं समझा कैसे होगा। देखा ही नहीं आपने, आप कर क्या रहे थे? सर देखा पर समझा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल करे थे। फिर वो -2 मतलब लास्ट का ले लेने का, -2 के लिए। जी नहीं, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ऐसा नहीं दिख रहा है आपको? हाँ फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, पढ़ के बताओ नोट्स में। हाफ इंटू, सर वो फॉर्मूला एक्चुअली लिखा नहीं है मैंने। नहीं लिखा है तो फिर आप बैच से बाहर निकलो। कब लिखा था आपने? पिछले लेक्चर में लिखा था। निकलो आप। क्या नाम है आपका? मैं भी कॉल लगाता हूँ पेरेंट्स को आपके। क्या नाम है आपका? चिराग। चिराग, मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से, आप ग्रुप से बाहर निकलिए भी। तो अभी लेक्चर में पढ़ाया, इससे पहले इरेज किया, आपने फॉर्मूला भी कॉपी नहीं किया, तो आप कर क्या रहे लेक्चर में? सर वो नेट का प्रॉब्लम था ना, तो ब्लर हो गया था, इसलिए मैं बाद में लिखने वाला था। सिर्फ आपके नेट में प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर। जब तक फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा, आप मुझे बताओ। मैं तो इरेज कर चुका सर मैं लिखा हूँ सब, लेकिन नेट का प्रॉब्लम था ना, इसके लिए। हूँ। तो अभी अभी बताइए मुझे, मैं कैसे बताऊं? मैं तो लिख करके सब कुछ इरेज कर चुका हूँ, फिर से लिखूं पूरा? सर लिखो मत, मैं वो रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। मेरे को बस अभी उसमें एक्सप्लेन कर। फॉर्मूला लिखा है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। सर फिर मैं अभी, आप बोल दो, मैं लिख लेता हूँ। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके। बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार, और एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले। तो इसमें विदाउट स्टार कितने हैं? ये 2, 2 हाँ + 2, और स्टार वाला 2। हाँ, ओके समझा।
Sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. नो सर 1 मिनट. ये 1 मिनट कितना बड़ा है भाई, एवरी टाइम 1 मिनट. सर, जो आपने ऊपर लिखा है ना, सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? जी सर. अच्छा. बड़ी जल्दी पता चला आपको. अभी मैं स्टार्ट करूं डिस्कशन? Yes, sir. Yes, sir. बताते चलो. V2 का कितना आया? बॉर्डर. सर One 1 आया है. 1 paramagnetic. पैरा की डाया. Para. para Para. para करेक्ट करेक्ट. C2 का 2 आया. 2 2 आया. डायमैग्नेटिक. Diamagnetic. diamagnetic वेरी गुड वेरी गुड. V2 का Not 0 exist. Not exist. Not exist. H3 plus 1 or diamagnetic. 1 and Diamagnetic. diamagnetic He2 Not exist. Not exist. Not exist. 0 0. Half. Half of Half. or paramagnetic. paramagnetic paramagnetic, H2 minus Half or paramagnetic. paramagnetic, H2 One or One diamagnetic. diamagnetic. 1 diamagnetic. diamagnetic सबका करेक्ट है. Yes, sir. Yes, sir. yes sir मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पर आऊँ. मैं इरेज कर दूं ना पूरा? yes sir 3 पार्ट है. पहले इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर और फाइंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. O2 O2 plus O2 minus O2 2 minus. इनके सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल और अरेंज कर लिए. इंक्रीजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालिए, अरेंज करिए इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में. थर्ड में भी फिर आपका से अरेंज इन टी ऑर्डर एंड फाइंड मैग्नेटिक नेचर. तो इन शॉर्ट सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालते जाइए और बस टेबल का ध्यान रखिए कि कौन सा टेबल कहाँ एप्लीकेबल.
स्टार्ट किया हम लोगों ने। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर 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 हेलो सर। गाइस हो गया पूरा? सर हम्म, एक और डाउट है। क्या हो गया? वो पेड इलेक्ट्रॉन कब रहेगा और अनपेड कब रहेगा वो कैसे समझता है? मेरे ख्याल से जब दो होता है तो उसे हम पेयर बोल सकते हैं।
लेकिन 2.5 भी अनपेड ही होगा फिर। इससे कोई मतलब नहीं होता है, फिलिंग में आउटर मोस्ट चेक करते हैं, 2.5 1.5 से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिलिंग के समय पर पता चलता है। सर मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करके अगर 1 आ रहा है तो फिर मतलब वो तो वो पेड कैसे होगा, पेड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? आप कर लो, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। आप सुनते कहाँ लेक्चर में? इतने सारे क्वेश्चन अभी करे, आपने नहीं सुना कुछ भी? सर मैं नहीं कर पाया, मेरे समझ रहा था तभी मैं क्या चीज? सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाया, उसमें भी वो डाउट था मेरे को, पेड इलेक्ट्रॉन या अनपेड वाला वो कैसे लिखना है। ऐसा क्यों हो रहा है बट? सर वो आवाज अटकती है तो तभी समझता नहीं, इसके लिए वो होता है बीच बीच में वैसा। चलो अभी मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, निकालिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मैं बता दूंगा आपको। चलो बॉन्ड ऑर्डर समझा मुझे, बस वो सबका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैं बता। हाँ ओके। सर सर O2 में समझा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलते, पर O2 प्लस या O2 माइनस रहेगा तो कैसा होगा? मैं बेटा और बोल रहा हूँ करूंगा, आप बॉन्ड ऑर्डर, आप इलेक्ट्रॉन्स देखिए, प्लस हो रहा है तो क्या की गेन किया उसने इलेक्ट्रॉन? प्लस रहेगा तो फिर सर हाँ बोलिए ना, अगर प्लस किया तो इलेक्ट्रॉन लूज किया कि गेन किया? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? वो थोड़ी कट रही है। मैं पूछ रहा हूँ प्लस किया तो इलेक्ट्रॉन लूज है या गेन किया? गेन किया। तो गेन कराओ, लूज किया तो लूज कराओ। मतलब सिर्फ प्लस है तो +1 ऐड कर देने का। हाँ
डन। Yes, sir. 1 minute, sir. जल्दी करो, जल्दी करो। Done, sir. Yes, sir. Done. सबने कर लिया ना? Yes, sir. ठीक। चलिए, O2 का बॉन्ड ऑर्डर बोलिए। 2. पैरा की Paramagnetic. डाया Paramagnetic. sir. Paramagnetic. 2 प्लस 5/2 paramagnetic. 2.5. ये है आंसर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये अभी मुझसे पूछ रहा था कि प्लस माइनस होता है तो क्या होगा? चिराग पूछ रहा था। हाँ सर। चिराग, अगर प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया कि गेन किया? प्लस प्लस मतलब लूज होता है क्या? जी सर, आज ही पता चला आपको क्या? हाँ हाँ। शाबाश। चलिए, तो अरेंज हो जाएगा अब ये इस हाँ, पे। सर। NO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? Sir, 14. तो मैंने कर ही दिया था। 3 डाया 2 2. पैरा 2.5. 2.5 2.5. 0.5 para. मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Sir, CO or CO plus.
ये वाला मैच कर रहा है। N2 Yes, का sir. Yes, स्पीड आया sir. 2.5 पैरा, 2.5 पैरा, N2 पैरा Yes, मैच कर sir. रहा है। yes sir. लेकिन हाँ, sir. इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये Sir, बहुत सबसे- इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का होगा, फिर N2 प्लस का, उससे कम, फिर उससे कम N2 माइनस का, और लास्ट सबसे नहीं में सर, सबसे पहले N2 N2 का सबसे ज्यादा। हाँ, सर इक्वल आएगा अभी ना। N2 प्लस का। हाँ, इक्वल आएगा। नो सर, N2 प्लस सोच का के ज्यादा। बोलो। आपको लिखाया है स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सर N2 प्लस का ज्यादा होगा ना। परफेक्ट। एक बार खोल के देखिए नोट्स। अब जरा सी पर आते हैं। मैच कर रहा है सीओ वाला। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. 3.5 है। हाँ सर। Sir, 3.5 लिखा है आपने? 3.5। हाँ 3.5। नहीं सर, नहीं आया वो। कितने लोगों का 3.5 आया है? सर मेरा एक है। 2.5 है सर। नहीं 3.5 कितने लोगों का है? किसका है भाई? देखो मैं आपको बताता हूँ किसका आया होगा। जो बोल रहा है कि उसका 3.5 है वो झूठ बोल रहा है। स्पेशल केस है, समझ लीजिए। पहले मैं सीओ बना रहा हूँ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला टेबल फॉलो करेंगे 2 4 6 8 10 11 12 13 14। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और 14 इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्व करने से आपको छूट जाता है। लेकिन जब सीओ से सीओ प्लस बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपको ये लिखना है बस। ये एक लाइन याद रखनी है आपको यहाँ के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन कम तो होगा, 14 से 13 हुआ है, लेकिन वो कहां से होगा? एंटी बॉन्डिंग से। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग कहां पर है? ये रहा। जरा काउंट करिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? बोलिए। 10. और एंटी बॉन्डिंग के सर- कितने हो रहे हैं? 3. 3। सही है। हाँ सर. हाफ 10 माइनस 3 कितना आया? 3.5. समझ में आया? ये स्पेशल केस है। Okay sir. इस स्टेटमेंट को लिखो फटाफट से, मुझे कुछ और बताना है। मैं इरेज करूं ऊपर का क्या? सर ठीक है, मैं इरेज कर। ये टेबल तो नहीं कॉपी करनी ना किसी को? नो सर। कॉपी हो गया नीचे का पूरा? Yes sir. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये जो भी हमने यहाँ पे अभी किया, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। No sir. सर करने के लिए टाइम लग रहा है सॉल्व करने में? हाँ Yes सर। sir. यस सर। तो अगर टाइम लग रहा है तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। Shortcut sir. शॉर्टकट सर। कर दिया जाए? हाँ sir. Yes. हाँ सर। यस सर।
अब आपको शॉर्टकट यूज करने में ना तो आपको किसी टेबल की जरूरत पड़ेगी, ना पेयर्ड अनपेयर्ड देखना पड़ेगा, ना फिलिंग में कौन सा फोन कौन सा नॉन फोन, सब डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट देखो जरा ध्यान से। ये क्या लिखा है मैंने? 14 क्या लिखा है? 14 14। 14 के बाद क्या आता है? 15 16 मतलब आता है ना आप लोगों को? चलो 14 से पहले क्या आता है? 13 13 12 12 11 11 10 9 सही लिखा है ना मैंने? यस सर। yes sir अब ध्यान से सुनो, मैं क्या करने जा रहा हूँ। राइट 3 बिलो 14। 14 के 3 लिखो एंड मूव लेफ्ट एंड राइट बाय द डिफरेंस ऑफ 0.5। मतलब इट्स 2.5, इट्स 2, इट्स 1.5, इट्स 1, 0.5, 0। इधर भी आइए सेम, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। ठीक। अब जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है, ऊपर वाला इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नीचे वाला इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। मतलब क्या है इस बात का? अभी देखिए 2 मिनट लगेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए O2 कितने इलेक्ट्रॉन? 16। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 2 O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5 2.5 5 O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 1.5 5 O2 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 8 18 1 इलेक्ट्रॉन। इधर नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3 3 13 2.5 15 2.5 yes 16। sir 2 अब सब पे लगाओ, यूनिवर्सल ट्रिक है। समझ में आया? यस सर। सर अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करेंगे? तो बोल रहे थे, बोलिए। तो सर मतलब हमेशा 14 के नीचे 3 लिखे है। ये जो बताया है वो हमेशा ही है। अच्छा अब देखो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने का शॉर्टकट। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 16 आर पैरा, बाकी सब डाया। मतलब 8 इवन है कि ऑड है? इवन इवन सर इवन है तो डाया। 9 इवन है कि ऑड है? ऑड पैरा। 10 कंसीडर पैरा। इवन ऑड पैरा। 12 इवन डाया। 13 ऑड पैरा। 14 डाया। 15 पैरा। 16 पैरा। 17 पैरा। 18 डाया। 19 पैरा। 20 डाया। हो गया। अब देखो यहाँ पे 16 क्या होगा? पैरा। 15 पैरा। 17 पैरा। पैरा 18 पैरा। सब हो जाएंगे। अब समझ में आ गई ट्रिक? यस yes सर sir यस सर yes sir अब क्वेश्चन आएगा तो किससे सोचेंगे? टेबल बनाएंगे। शॉर्टकट सिग्मा 1 शॉर्टकट सर ठीक है, फटाफट कॉपी करो।
हो गया कॉपी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. देखिए, हमने अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और एक नई प्रॉब्लम क्या आ गई? आपने देखा ये टेबल कहाँ पे फिनिश हो जा रही थी? 20 इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? उसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रेजोनेंस। इसका यूज करके हम अब उससे बड़ी स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। इसको करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ लीजिए, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने शॉर्टकट से नहीं किया तो आप कर भी नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर्स बनाना हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। ये मैंने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। अब कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? तो ये शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन देखिए ये है शॉर्टकट। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन टोटल पोजीशन। देखिए एक स्ट्रक्चर बेंजीन में मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। 1 कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं इसमें? सर 3। 3. अब पोजीशन का मतलब कि डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो ऐसी कितनी जगह आपको दिख रही है जहां पे डबल बॉन्ड हो सकता है? 6. हो गया, सॉल्व हो गया। बस. बस ये शॉर्टकट है, इसलिए नहीं, अगर हम शॉर्टकट से नहीं जाते तो हमें हर एक मॉलिक्यूल के लिए 4 से 5 स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। वो सब हमें करने ही नहीं, हम एक ही स्ट्रक्चर से ट्रिक लगा रहे हैं। अब सॉल्व कर दीजिए जरा सबको, Okay, sir. स्टार्ट करिए। Excuse me, sir. बोलिए। Sir, can you once read that formula of bond order? इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन टोटल पोजीशन। Okay, sir.
हो गया सॉल्व? 1 minute, sir. हाँ तो કેટલા છે 5:30 પછી બ્રેક. गाइस हो गया? Yes, sir. Done, sir. चलो स्टार्ट कर। सुबह कितना आया? 2. 1.5. बोलिए। CO2 का 2 आया कि नहीं आया? Yes, sir. सल्फेट का 1.5? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। फॉस्फेट का 1.25? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। शॉर्टकट समझने में तो बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट हो तुम लोग। कंसेप्ट बताओ 0.75. तो 4 बार हाँ हाँ करते हो। 7/4? Yes, sir. 1.75 लिखे सर तो. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. ओजोन 1.5? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. सारे हो गए। सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन करके बता, मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब एक क्वेश्चन इस पर आया है, वो जरा करके बताना आपको। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है CO, CO2 और CO3 माइनस को। जल्दी से कर दो जरा।
डन सर। बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है। सर सबसे कम CO। सबसे कम CO, ओके। सबसे ज्यादा CO2। CO। यस सर। किस बेस से किया है मुझे बताइए जरा आपने। क्या सर? प्रोसीजर बताएं कैसे सॉल्व। सर CO का तो पहले आपने शॉर्टकट बताया था ना, उससे, और CO2 और CO3-2 का स्ट्रक्चर बना के फिर ये शॉर्टकट यूज किया। ये बॉन्ड ऑर्डर है सबका, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ये आना चाहिए आंसर बॉन्ड लेंथ के लिए। आया है कि नहीं? बोलिए, समझा? हाँ सर समझा। आंसर यही आया था आप लोगों का? बताओ भाई। क्या बोल रहे हो? ये था कि नहीं था? यही था सर। ठीक है। बी क्वेश्चन, O2 और O3 अरेंज इन बॉन्ड लेंथ। हो गया सर। सबका हो गया? सबका हुआ? यस सर, डन। हाँ सर डन। चलो आंसर बोलो। आंसर सर बोलिए। तो सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा। ऐसा है क्या? हाँ Yes, सर। हाँ sir. सर। समझ में आ गया? ये सब एग्जाम में पूछे क्वेश्चन हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो इसके आगे का पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे कराऊंगा। आप लोग अब मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए, आपका 70% से ज्यादा चैप्टर हो चुका है। मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर खत्म ही कर लेंगे। गाइस समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट पे कुछ और कंसेप्ट आपको बताएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। चलो गाइस, ओके, गुड बाय। बाय ओके सर। सर, बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।